बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बार की वोटिंग पिछले कई चुनावों से काफी अलग रही है। राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना है। हालांकि अभी एक ही चरण की वोटिंग पूरी हुई है, लेकिन वोटर्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा उत्साह दिखाया है। वोटर्स के उत्साह से चुनाव आयोग भी गदगद है। उसे दूसरे चरण में भी यही फ्लो बने रहने की उम्मीद है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% वोट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सभी दल इसे अपने अपने लिए वरदान बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या बयां करते हैं, इस वीडियो में इसी की पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। इतिहास को टटोले तो 60% से अधिक की वोटिंग राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुफीद रही है। राज्य में बम्पर वोटिंग ऐसे समय हुई जब पिछले महीने विशेष गहन पुनरीक्षण कराया गया, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया। विपक्ष एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाता रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद बाकी 122 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। बिहार में पिछले 40 सालों में यह चौथी बार है जब राज्य में वोटिंग प्रतिशत 60% से अधिक जाने की उम्मीद लग रही है। आखिरी बार साल 2000 में 60% से अधिक की वोटिंग हुई थी। अब ये आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पिछले 4 दशकों के पैटर्न को देखें तो 60% से अधिक की वोटिंग का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता में वापसी। लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर साल 1997 में आरजेडी का गठन किया था। पहले लालू ने जनता दल की ओर से राज्य में सरकार चलाई, फिर वह आरजेडी के दम पर सत्ता में लौटे। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता होने के बाद सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। गुजरे 40 सालों में 1985 के चुनाव में राज्य में 324 सीटों वाली विधानसभा के लिए 56.27% वोट डाले गए। तब कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की और अपने दम पर आखिरी बार राज्य में सरकार बनाई। 1985 में कांग्रेस ने 196 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोक दल के खाते में 46 सीटें आईं। इस चुनाव में 234 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही। 1990 में राज्य ने पहली बार 60% के आंकड़े को पार किया। इस चुनाव में 62.04% वोट पड़े। यह वह दौर था जब देश में मंडल कमीशन की लहर चल रही थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पिछड़े वर्ग की अगुवाई करने वाली जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के हाथ में कमान आई। कांग्रेस 196 से गिरते हुए महज 71 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी 16 से 39 सीट तक पहुंच गई। 122 सीटें जीतने वाली जनता दल ने वाम दलों के समर्थन से बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। राज्य में लालू यादव का जलवा बना हुआ था, वह केंद्र में भी छाए हुए थे। इसका फायदा उनकी पार्टी को 1995 के चुनाव में भी मिला। तब यहां पर 61.79% मतदान हुआ था और लालू ने सत्ता में वापसी भी की। इस चुनाव में भी जनता दल लोगों के दिलों पर राज करती दिखी। 324 सीटों वाले विधानसभा में जनता दल ने 264 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उसे 167 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस अब 29 पर आ गई थी। लालू फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 की बात करें तो राज्य में 62.57% वोट पड़े। इस चुनाव में लालू की जगह राबड़ी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि इस बार चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन महज 7 दिन रहने के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया। फिर राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य सरकार ने बिहार के बंटवारे और झारखंड के नए राज्य के रूप में अपनी सहमति जता दी। इस तरह से देखा जाए तो राज्य में पिछले 40 सालों में जब 60% से अधिक वोट पड़े, तब आरजेडी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। अब इस बार भी अगर यही ट्रेंड रहा तो मुख्यमंत्री
का जो सपना पाले हुए हैं तेजस्वी यादव, वो सपना साकार हो सकता है और नीतीश का 2 दशक पुराना दौर इतिहास बन जाएगा। हालांकि अभी एक दौर की वोटिंग और फिर मतगणना होना बाकी है। बाकी आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। शुक्रिया।